BTV देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। विवादों में घिरी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की नई बॉडी को खेल मंत्रालय ने किया सस्पेंड। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर उतारी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा सुकमा जिले के बॉर्डर पर पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। कांग्रेस हाईकमान ने हरीश चौधरी की जगह दिल्ली के पूर्व विधायक देवेंद्र यादव को बनाया पंजाब कांग्रेस का प्रभारी। अब खबरें विस्तार के साथ। पिछले 11 महीनों से विवादों में घिरी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की नई बॉडी को खेल मंत्रालय ने रविवार 24 दिसंबर को सस्पेंड कर दिया है। खेल मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ से रेसलिंग फेडरेशन के मामलों के मैनेजमेंट के लिए एडहॉक कमेटी बनाने को कहा है। गौरतलब है कि 3 दिन पहले 21 दिसंबर को ही रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव हुए थे, जिसमें भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह नए प्रेसिडेंट बने थे। नए अध्यक्ष की जीत के बाद WFI ने 28 दिसंबर से उत्तर प्रदेश के गोंडा में जूनियर नेशनल चैंपियनशिप टूर्नामेंट करने की घोषणा की थी। बता दें कि गोंडा भाजपा सांसद बृजभूषण का संसदीय क्षेत्र है। रेसलर ने बृजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। खेल मंत्रालय के WFI की नई टीम पर कार्रवाई के पीछे इसी को वजह माना जा रहा है। खेल मंत्रालय के इस फैसले पर साक्षी मलिक की मां कृष्णा मलिक ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी कुश्ती से संन्यास के फैसले पर दोबारा विचार करेगी। बता दें कि बृजभूषण के करीबी की जीत के विरोध में ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास के बाहर फुटपाथ पर पद्मश्री रखकर आए पहलवान बजरंग पूनिया ने सम्मान वापस लेने से इनकार कर दिया है। बजरंग ने कहा है कि मैं पद्मश्री वापस नहीं लूंगा, न्याय मिलने के बाद ही मैं इसके बारे में विचार करूंगा। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल में रविवार को एक सभा में अपने संबोधन के दौरान बनर्जी ने उपराष्ट्रपति का दोबारा मजाक उड़ाया। बांग्ला में बोलते हुए बनर्जी ने कहा कि वे मिमिक्री करते रहेंगे, ये एक आर्ट है, अगर जरूरत पड़ी तो वे ऐसा 1000 बार करेंगे। कल्याण बनर्जी ने कहा कि उनके पास अपने विचार व्यक्त करने के सभी मौलिक अधिकार हैं। वो मुझे मार सकते हैं, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे, वो लड़ना जारी रखेंगे। पश्चिम बंगाल में सभा को संबोधित करते हुए बनर्जी ने आगे कहा कि किसी को ठेस पहुंचाने का उनका कोई इरादा नहीं है। हालांकि उनका एक सवाल है, क्या जगदीप धनखड़ सच में राज्यसभा में ऐसा व्यवहार करते हैं? मिमिक्री एक आर्ट है और ये 2014 और 2019 के बीच लोकसभा में PM द्वारा भी की गई थी। बता दें कि 13 दिसंबर को संसद में चूक को लेकर विपक्ष की मांग थी कि PM मोदी या गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में बयान दे। इसको लेकर 14 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक विपक्ष ने सदन के अंदर जमकर हंगामा किया। इसके चलते कुल 146 सांसदों को सस्पेंड किया गया, जिनमें लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 46 सांसद शामिल थे। इस बीच 19 दिसंबर को कुछ सांसद संसद के मकर द्वार पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। तभी TMC सांसद कल्याण बनर्जी खड़े होकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने लगे। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा सुकमा जिले के बॉर्डर पर रविवार शाम करीब 5:30 बजे पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि पुलिस फोर्स नक्सलियों के कोर इलाके दब्बाकुन्ना में घुसी है। मामला कटेल कल्याण थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक सूचना मिली थी कि डब्बाकुन्ना इलाके में कटे कल्याण एरिया कमेटी के हार्डकोर नक्सली मौजूद हैं। इसके बाद दंतेवाड़ा से DRG जवानों को मौके के लिए रवाना किया गया। जवान डब्बाकुन्ना के जंगल में पहुंचे तो वहां नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी मोर्चा संभाला और नक्सलियों की गोलियों का मुंहतोड़ जवाब दिया। दोनों तरफ से करीब 40 से 45 मिनट तक गोलियां चलती रही। उस मुठभेड़ में 2 से 3 नक्सलियों को गोली लगी है। सर्च ऑपरेशन में जवानों ने तीनों वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद कर लिए हैं। मौके से जवानों को भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार सहित अन्य नक्सल सामान बरामद हुआ है। आसपास के क्षेत्रों में जिला दंतेवाड़ा और सुकमा के DRG, बस्तर फाइटर्स, CAF और CRPF की टीम ने सर्च ऑपरेशन भी चलाया है।
लोकसभा चुनाव और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के मुद्दे पर कांग्रेस हाईकमान व पंजाब कांग्रेस के बीच छिड़े घमासान में हाईकमान ने पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी की छुट्टी कर दी है। उनकी जगह दिल्ली के पूर्व विधायक देवेंद्र यादव को पंजाब कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया गया है। हरीश चौधरी को हटाकर ऐसे समय में देवेंद्र यादव को जिम्मेदारी सौंपने के पीछे कई राजनीतिक कारण माने जा रहे हैं। ये परिवर्तन ऐसे वक्त में हुआ है जब इंडिया गठबंधन को लेकर पंजाब में आप और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर खूब बवाल मचा हुआ है। केवल नवजोत सिंह सिद्धू ही इस गठबंधन के पक्ष में है। चर्चा है कि हरीश चौधरी इस मामले को लेकर पार्टी के नेताओं से तालमेल नहीं बैठा पा रहे थे। ऐसे में अब पार्टी ने दिल्ली के नेता को ही कमान सौंपी है ताकि वह इंडिया गठबंधन के नेताओं को तैयार कर पाएं। देश भर में आज क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है। रात 12 बजे देश के सभी चर्चों में प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन की सूचना दी गई। इसके बाद केक काटकर लोगों ने मैरी क्रिसमस विश किया और जश्न मनाया। रंग बिरंगी रोशनी, लेजर लाइट, कैंडल्स और फूलों से सजे चर्च में लोगों ने क्रिसमस सेलिब्रेट किया। चर्च के अलावा होटल्स और रेस्टोरेंट में भी क्रिसमस का जश्न मनाया गया है। गाला डिनर, डांस, म्यूजिक, कैंप फायर, डीजे जैसी एक्टिविटी ने क्रिसमस के सेलिब्रेशन में भी खास बनाया है। इसके अलावा सेंटा क्लॉज ने बच्चों को गिफ्ट और चॉकलेट बांटी। क्रिसमस से एक दिन पहले रविवार होने के कारण कई लोग घूमने के लिए हिल स्टेशन निकल गए। शिमला, देहरादून, नैनीताल जैसी जगहों पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कैथोलिक चर्च में रात 12 बजे प्रेयर हुई। प्रभु यीशु के जन्म की सूचना के साथ लोगों ने क्रिसमस का जश्न मनाया। चर्च में अलग अलग रंग की लाइट्स लगाई गई। झारखंड के रांची के कैथोलिक चर्च में भी यीशु के जन्म के दौरान प्रेयर हुई। यीशु के जन्म की आकर्षक झांकी भी सजाई गई। राजस्थान के अजमेर के चर्च में लोगों ने अपने परिवार के साथ पहले प्रेयर की, फिर क्रिसमस के लिए बनी झांकी को अपने फोन के कैमरों में कैद किया। मिजोरम की राजधानी आइजॉल में चर्च के साथ साथ स्ट्रीट्स को भी सजाया गया था। लोगों ने अपने घरों में भी लाइट्स लगाई। इससे पूरा शहर जगमगा गया। मान्यता है कि सेंटा का घर उत्तरी ध्रुव पर है और वह उड़ने वाले रेनडियर्स की गाड़ी पर चलते हैं। आज से 1500 साल पहले जन्मे संत निकोलस को असली सेंटा माना जाता है। संत निकोलस का जन्म 3वीं सदी में जीसस की मौत के 280 साल बाद मायरा में हुआ। वे एक रईस परिवार से थे। बचपन से ही संत निकोलस की प्रभु यीशु में बहुत आस्था थी। वह बड़े होकर ईसाई धर्म के पादरी और बाद में बिशप बने। उन्हें जरूरतमंदों और बच्चों को गिफ्ट्स देना बहुत अच्छा लगता था। हिमाचल में पहाड़ों की रानी शिमला में आज से विंटर कार्निवल शुरू हो गया है। क्रिसमस से न्यूयॉर्क तक देश भर से शिमला पहुंचने वाले पर्यटकों के मनोरंजन के लिए इस बार खास इंतजाम किए गए हैं। पर्यटकों के आकर्षक का केंद्र आज लगने वाली महानाटी रहेगी। इस पर सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं महानाटी डालेंगी। विंटर कार्निवल की पहली स्टार नाइट देश के मशहूर हुनरबाज कार्यक्रम में धमाल मचाने वालों में से हार्मनी ऑफ द पाइन्स हिमाचल पुलिस बैंड के नाम रहेगी। रिजर्व मॉल रोड पर जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। विंटर कार्निवल के लिए रिजर्व मॉल को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। मेगा इवेंट रिज पर होगा, जबकि गेयटी थिएटर, स्कॉटलैंड पॉइंट, रोटरी टाउन हॉल और पुलिस कंट्रोल रूम के पास अलग अलग प्रस्तुतियां पेश की जाएंगी। गेयटी थिएटर में रोजाना शाम को सूफी गीतों की महफिल सजेगी। बता दें कि शिमला में पहली बार विंटर कार्निवल पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से किया जा रहा है। विंटर कार्निवल के दौरान शहर में 300 एक्स्ट्रा पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। शरारती तत्व पर सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से नजर रखी जाएगी। अगले एक हफ्ते तक शिमला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मास्टर कंट्रोल रूम बनाया गया है। सुरक्षा संबंधी जांच के लिए 4 स्थानों पर बैरियर लगाए जाएंगे। शहर को 5 सेक्टरों में बांटा गया है। सेक्टर 1 में संजौली, छोटा शिमला, ढली, कुफरी, नालदेहरा। सेक्टर 2 में ढली, बाईपास, आईजीएमसी, लक्कड़ बाजार, टनल, कैथू, भराड़ी, चौका मैदान, एजी ऑफिस और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय। सेक्टर 3 में आईएसबीटी, बाईपास, चक्कर, बालूगंज, टुटू, जतोग, नाभा, फालगी, रामनगर, खलीनी और विकास नगर को शामिल किया गया है। सेक्टर 4 में डीसी ऑफिस, विक्ट्री टनल से छोटा शिमला तक, ऑक ओवर, यूएस क्लब, रिज हॉल, लाल, जाखू, रिच माउंट, रामचंद्र चौक और हाईकोर्ट। सेक्टर 5 में राज्य सचिवालय, छोटा शिमला, ब्राकहॉस्ट और कुमपट्टी एरिया को रखा गया है। शिमला एमसी के मेयर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि शिमला में पहली बार विंटर कार्निवल हो रहा है। इसका मकसद पर्यटकों का मनोरंजन करना है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसका शुभारंभ करेंगे। हजारों साल पहले समुद्र में डूब चुकी भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के दर्शन अब आसान होने जा रहे हैं।
दरअसल गुजरात सरकार मूल द्वारका दर्शन के लिए अरब सागर में यात्री पनडुब्बी चलाने जा रही है। सबमरीन का वजन करीब 35 टन होगा। इसमें एक बार में 30 लोग बैठ सकेंगे। 2 गोताखोर और एक गाइड साथ रहेगा। राज्य पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव हर्ष शुक्ला के मुताबिक इस स्वदेशी सबमरीन का संचालन मझगांव डॉक करेगा। सबमरीन समुद्र में 300 फीट नीचे जाएगी। इस रोमांचक सफर में 2 से ढाई घंटे लगेंगे। किराया महंगा होगा, लेकिन आम आदमी का ध्यान रखते हुए गुजरात सरकार इसमें सब्सिडी जैसी रियायत दे सकती है। बता दें कि भारत सरकार की कंपनी मझगांव डॉक शिपयार्ड के साथ राज्य सरकार का एमओयू हो चुका है। जनवरी में होने जा रही वाइब्रेंट समिट में इसकी घोषणा होगी। जन्माष्टमी या दीपावली तक ये शुरू हो जाएगी। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ के बीच भारतीय नौसेना अपनी समुद्री क्षमता को बढ़ावा देने के लिए आईएनएस इम्फाल को 26 दिसंबर को कमीशन करने जा रही है। आईएनएस इम्फाल को मुंबई डॉकयार्ड में कमीशन किया जाएगा। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। इसके बाद वॉरशिप पश्चिमी नौसेना कमान में शामिल हो जाएगा। इस वॉरशिप को बंदरगाह और समुद्र में टेस्टिंग के बाद 20 अक्टूबर 2023 को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया था। इम्फाल पहला वॉरशिप है जिसका नाम नॉर्थ ईस्ट के शहर पर रखा गया है। इसके लिए राष्ट्रपति ने 16 अप्रैल 2019 को मंजूरी दी थी। ये डिस्ट्रॉयर वारशिप सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस, एंटीशिप सेंसर्ड मिसाइल, आधुनिक हथियारों, सर्विलेंस रडार, 76 mm रैपिड माउंट गन, एंटी सबमरीन और टाइपोड से लैस होगी। रक्षा मंत्रालय के मुंबई स्थित शिपयार्ड मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इम्फाल को बनाया है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।